अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। पाक पिजन गुरु चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको। तो आपको मैंने पिछली वीडियो बनाई थी कि कबूतर जो ब्रीड नहीं कर पाते उनके मुतालिक मैंने वीडियो बनाई थी। तो माशाल्लाह उस वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया आज का जो हमारा टॉपिक है। आज जो हमारा टॉपिक है ये है कबूतर के जहरबाद के अंदर, कि कबूतर को जो जहरबाद हो जाता है, जो आप कह सकते हैं टॉन्सिस हो जाते हैं उसको, जो कबूतर को जो टॉन्सिस होते हैं, जो जहरबाद होता है, आज की वीडियो हमारी उसके मुताल्लिक है। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आपको आप तक पहुंच सके। इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो रही हैं, बिगनर्स के लिए हैं, मेडिसिन्स के बारे में पता चल रहा है, उनकी बीमारियों के बारे में बता रहे हैं। तो आपको मैं आज कबूतर के जहरबाद के अंदर बताऊंगा। सांस के मुतालिक भी बनाएंगे, लेकिन उसका रेशो कम है। सांस की बीमारी परिंदों के अंदर बहुत कम आती है। ज़्यादातर रानीखेत की बीमारी आती है, जो समझ लें कबूतर का एंड होता है, बच गया खड़ा हो गया। लेकिन फ़िलहाल उसके लिए भी मेडिसन है, इंशाल्लाह उसके मुतालिक भी बताएंगे। सर्दियों से कबूतर को किस तरह बचाएंगे ठंड से, तो इसके बारे मुतालिक भी इंशाल्लाह बताऊंगा आगे। वो वीडियो घर पे बनाऊंगा जो सर्दी के मुतालिक होगी, सर्दी से कबूतर को किस तरह बचाएंगे, वो वीडियो इंशाल्लाह घर पे बनाऊंगा। तो आपको बताऊंगा भी कि क्या क्या चीज़ें हम देते हैं, उसके मुतालिक बनाएंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक था जहरबाद के अंदर है। तो कबूतर को जहरबाद हो जाता है, अक्सर हो जाता है, दाने की वजह से हो जाता है, दाना मैला होता है इस वजह। कबूतर को जहरबाद हो जाता है। दाना वगैरह जो हम लोग देते हैं उसमें थोड़ा सा मसला होता है, या वो गंदा होता है दाना, इस वजह से ज़्यादातर ये जहरबाद बच्चों को होता है। पट्ठों को, जो कबूतर का न्यू बच्चे निकल रहे होते हैं, उनको हो जाता है। मच्छर वगैरह काट लेता है, दाने भर जाते हैं, जहरबाद भी होता है, मुंह ख़राब होता है, पेट ख़राब होता है, मैदे की ख़राबी की वजह से उनको जहरबाद हो जाता है। कुछ भी है, मतलब हो जाता है जहरबाद। यहाँ पे जैसे उसके गलों में पस भर जाता है, आप अगर उसका मुंह खोल के देखते हैं स्मेल आती है। दूसरा साइडों में, ये गलों में पीला 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 सा पस जमा हुआ होता है, पीला पीला हो जाता है। गले में भी होता है, हलक में भी उसके पस जम जाता है। तो इस चीज़ का मैं आपको बताऊंगा कि जहरबाद का क्या इलाज करना है। कोई इतना महंगा इलाज नहीं है, 110% इलाज है ये, और इससे शिफा भी इंशाल्लाह मिलेगी। या शाफ़ी करके आप इसको मेडिसिन दें, सफाई करें, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। और कोई इतना कॉस्टली भी नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा महंगा है, कोई बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो ऐसा भी नहीं है। हर शख्स, गरीब से गरीब, हर शख्स जिसका भी शौक़ है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा शौकीन, इसको यूज़ कर सकता है। और ये 100% इलाज है। इसके अंदर कोई मतलब कि आपका लबला करे, कोई शक व शुबा नहीं है कि बोले कि यार इलाज नहीं होगा। 110% इलाज है इसके अंदर, ठीक है। और आपका परिंदा जैसे पहले था एक्टिव, वैसे ही एक्टिव हो जाएगा, उसका मैदा भी सेट हो जाएगा, प्लस उसका अपना आपका लबला करे, उसका जहरबाद भी सेट हो जाएगा, और बिल्कुल एक्टिव रहेगा, दाना वाना अपनी नॉर्मल रूटीन पे वो खाएगा। तो इसका इलाज आपने कैसे करना है, आते हैं अब इलाज की तरफ और मेडिसिन की तरफ। आपने सबसे पहले जिस परिंदे को आपके जहरबाद है, उस परिंदे को आपने अलग रखना है, दूसरे परिंदों से बिल्कुल अलग रखना है। उसका दाना पानी भी अलग करना है। आपने दाना उसको जो भी दें, सिर्फ बाजरा दें उसको, ठीक है। और उसको बाजरे को 2 बार धो लें खुश्क करके, फिर उसको बाजरा दें। और उस परिंदे को सबसे अलग रखना है। पानी भी उसको बिल्कुल अलग देना है, ताकि दूसरा वो पानी जो पीता है, उसका जो नज़ला वगैरह जो उसमें पानी में गिरता है, दूसरे परिंदों को उससे कोई वायरस ना हो। सबसे पहले उस परिंदे को अलग कर लेना। दूसरा, जब उसको आप मेडिसिन देंगे, तो मेडिसिन के अंदर मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास परिंदा नहीं है ना, अल्लाह का शुक्र है, मेरे किसी परिंदे को जहरबाद हुआ, पहले हुआ था, वो मैंने सेट कर लिया था। मैं आपको पहले अभी मेडिसिन बताता हूँ कि कौन सी मेडिसिन उसको देनी है और किस तरह देनी है, ये भी मैं आपको बताता हूँ। पिक्चर मैं आपको इधर नीचे दे दूँगा क्लिक करके। ये है ऑगमेंटिन सिरप। ऑगमेंटिन सिरप है, कोएमॉक्सिक्लेव इसका फार्मूला है। ऑगमेंटिन 156 सिरप है, ये हम बच्चों को देते हैं, ये सिरप है, ठीक है। और इसके अलावा है ये लिनकोसिन 500 कैप्सूल। इसकी पिक्चर मैं नीचे ड्रॉप कर दूंगा, आपको दिख रही होगी। लिनकोसिन 500 कैप्सूल है ये, ठीक है। अच्छा, ये 500 पूरा नहीं देना है, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। इसको किस तरह देना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जिस कबूतर को आपको जहरबाद है, उसको आपने सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। फिर आप उसको निकालेंगे। आपके पास कोई भी टूथ स्टिक, जिससे हम दांत साफ़ करते हैं, वो स्टिक हो, या फिर कोई ऐसी चीज़
जिससे उसका आराम से आप वो गला साफ़ कर सकें। ठीक है, तो वो आपने स्टिक लेनी है। थोड़ा सा दर्द ना आके ये इलाज लेकिन करना है। इस ग्लव्स वगैरह पहन लिएगा आप, कि आपके अगर किसी को होता है ग्लव्स वगैरह पहन लिएगा, सर्जिकल ग्लव्स। तो उसके बाद आप परिंदा अपना पकड़ेंगे, उसका मुंह खोल के स्टिक से जो उसके यहाँ इधर उधर जो उसके तालू में जमा हुआ होगा ना पस, वो स्टिक से आप हल्का सा यूँ करेंगे ना, वो ऐसे उखड़ के आपके पास आ जाएगा, साफ़ आ जाएगा। गला साफ़ करना है उसका पहले। या आप कॉटन बड ले लें, कॉटन बड जो है रुई उसके अटक जाएगी, रुई फूस से ना लें, स्टिक ले लें कोई अच्छी सी साफ़ सुथरी सी स्टिक लीजिएगा और मज़बूत सी। और उसको ज़्यादा ये नहीं कि खाली उधेड़ दें, बस आप जो पीला पीला उसके हो ना, उसको आप ऐसे हल्का हल्का सा उसको यूँ करेंगे, वो स्टिक के साथ आपका बाहर आ जाएगा। उसका गला अच्छे से पूरा साफ़ कर लेना है आपने। और नीचे से भी जो उसके जमा हुआ हो, तो स्टिक ऐसी लेनी है, नोकीली स्टिक ना हो, नोकीली स्टिक से नहीं करनी है। ऐसी कोई चीज़ लेनी है जैसे कील होती है, कील के ऊपर का जो हिस्सा होता है सर वाला हिस्सा जो चौड़ा होता है पतला सा, उस तरीके की कोई चीज़ लेनी है जिससे निकली। उससे आपने हल्का हल्का सा उसको, अगर कील से आप कर रहे हैं, कील जो है थोड़ा सा दर्दनाक हो जाता है, लेकिन अगर आप कील से करें तो कील को पहले आप चूल्हे के ऊपर जो आग है उसके ऊपर उसको अच्छे से पका लें, गर्म कर लें, काला कर लें, कि उसके अंदर जो वायरस है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा से आप लोहे को उसको गर्म करके फिर ठंडा कर लेंगे, तो उसका थोड़ा सा जो बैक्टीरिया है जो उस लोहे का जो होता है वो थोड़ा सा मर जाएगा। उसी से अगर आप हल्का हल्का सा उसको साफ़ करेंगे गले के अंदर हल्का हल्का सा डाल के, ये नहीं कि वो पूरा घसीट दें उसके खून ही निकल जाए, उसको तकलीफ़ हो, ऐसा नहीं करना। सिर्फ जो पीलापन है, पीलाहट है, जो पस जमा हुआ है, उसको आपने उस कील के ज़रिए या किसी भी चीज़ के ऐसी ज़रिए उसको आपने निकाल लेना है हल्का हल्का सा। ज़्यादा पूरा साफ़ नहीं होगा क्योंकि वो जड़ से चिपका हुआ होता है, तो पूरा साफ़ नहीं होगा। जो ऊपर ऊपर का है उसे आपने साफ़ कर लेना है। साफ़ करने के बाद आपने ये लिंकोसिन 500 कैप्सूल है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये है। ठीक है जी, ये लिंकोसिन 500 कैप्सूल है। इसको आपने खोलना है और खोलने के बाद इसको आपने खोल के इसको जैसे हम पाउडर फॉर्म में इसके थोड़ा सा खोलना है। इसका पाउडर जो है आपने एक चुटकी, इसके अंदर पूरा फुल भरा हुआ होता है, चुटकी टाइप इसके गले में डाल देना है, उन जगहों पे जहाँ पे आपने से उसके पस हटाया, ऐसे बस गले में छिड़क देना हल्का सा। ठीक है जी, तो ये एक कैप्सूल जो है आपका 3 से 4 बार यूज़ हो जाएगा। ये एक कैप्सूल, इसके अंदर जो पाउडर है वो 3 से 4 दफ़ा का है। अच्छा, ये कैप्सूल आपने पूरे दिन में एक दफ़ा ही उसके हलक में डालना है। पूरे दिन में एक दफ़ा, जब आप उसकी सफाई करें पूरे दिन में एक दफ़ा उसके हलक में हल्का सा डालना है। और ये एक कैप्सूल 3 से 4 बार, इसके अंदर जो पाउडर है वो 3 से 4 बार उसके डल जाएगा। और ये जो सिरप है, ये सिरप आपने 1 ml उसको पिला देना है कबूतर को, जो परिंदा है आपको उसको पिला देना है। 1 ml पिलाना है, 1 ml सुबह पिलाना है, 1 ml शाम। ये आपने 2 टाइम देना है। और ये जो है ये आपने एक ही टाइम उसके गले में पाउडर डालना है। तो ये एक बार आपने डालना है लिंकोसिन 500, थोड़ा सा छिड़कना है पाउडर। ये एक कैप्सूल का पाउडर आपके पास 4 दफ़ा इंशाल्लाह यूज़ हो जाएगा। और ये जो सिरप है ये आपने 1 ml उसको 2 टाइम देना है इंशाल्लाह। इससे जो है आपके परिंदे का ये स्किन बेटर करेगा। ये जो इसका इन्फेक्शन होगा, ऑगमेंटिन सिरप जो इन्फेक्शन गले में फैला हुआ है उस इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। इसके साथ साथ आपने एक देना है, इसके साथ साथ जो आपने एक और सिरप देना है वो देना है ये फ्लैजिल सिरप। फ्लैजिल सिरप आप देख लें, उसके साथ साथ ये आपने एक फ्लैजिल सिरप देना है। ये आपने 1 ml देना है सिर्फ दिन में एक बार, दोपहर के टाइम ये एक सिरप देना है आपने एक बार। 1 ml देना है सिर्फ दोपहर में। ये आपने सुबह ऑगमेंटन सुबह शाम पिलाना है। लिंकोसिन आपने 1 टाइम डालना है, रात में सफाई करते वक्त उसका गला जब साफ़ करें तब ये डाल दें। और फ्लैजिल सिरप आपने दोपहर में देना है, उसको 1 ml डायरेक्ट पिलाना है सिरिंज से। ठीक है, जैसे भी आप सिरिंज वगैरह लेके, वो भी मैं बता दूंगा कि किस तरीके से सिरिंज को बनाते हैं, तो आपने वो पिला देना है उसको। इंशाल्लाह ये आपका 3 दिन के अंदर जो है 3 से 4 दिन में जहरबाद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। परिंदा आपका बिल्कुल एक्टिव हो जाएगा, उसके पेट भी साफ़ रहेगा और परिंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। जो परिंदे के अंदर जो बीमारियां थी वो इंशाल्लाह सेट हो जाएंगी। बस ये है कि उसके गले में थोड़ा सा वो जमने नहीं देना, जहरबाद जो है जो पस है वो जमने नहीं देना। इंशाल्लाह ये डालते रहे, 3 से 4 दिन में बिल्कुल वो जड़ से उखड़ के एक बाहर आ जाएगा, साफ़ हो जाएगा, उसको परिंदा बिल्कुल सेट हो जाएगा। बस उसको परिंदे को सेपरेट रखना है। तो यही आज का टॉपिक था। मैं एक बार फिर से ये आप सिरप देख लें, ऑगमेंटिन, फ्लैजिल और ये लिंकोसिन कैप्सूल 500 वाला, ये आप इंशाल्लाह अपने परिंदों को दें। जहरबाद का ये मुकम्मल इलाज है और सस्ता इलाज है। मैं इसकी आपको कीमत भी बता देता हूँ। ऑगमेंटिन सिरप है 169 का, 169 का तो 165 का या 160 का मिल जाता है इंशाल्लाह। 10% के ऊपर मिलता है। वैसे तो अगर कोई 10% ना भी काटे 9 रुपये तो कम कर ही दे। तो 169 का ये आपने सिरप ले लेना है, ऑगमेंटिन सिरप है।
इसके अलावा फ्लैजिल सिरप 65 का है, और ये जो लिंकोसिन कैप्सूल है, ये आपका अल्लाह करे 15 रुपये का एक कैप्सूल है। तो इतना मतलब कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। 200 के अंदर अंदर ये मेडिसन आ जाएंगी, 200 से, हाँ 200 के अंदर अंदर मेडिसन आ जाएंगी। इंशाल्लाह आप यूज़ करें, 200 से 220 हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा मेडिसन आ जाएंगे। यूज़ करें, ये मुकम्मल इलाज है, किसी की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वीडियो को फुल वॉच करें, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आऊँगा कोई न्यू वीडियो लेकर। अभी नेक्स्ट वीडियो जो इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा वो कबूतरों को सर्दी से कैसे बचाएं और उनको ठंड के अंदर क्या उनको दें जिससे वो बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, उनकी गर्मी बरकरार रहती है, और किस तरीके से उनको सर्दियों में रखना चाहिए। इंशाल्लाह इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। सर्दी में मेरे अल्लाह का शुक्र है मेरे किस पिंजरे के अंदर कोई बीमारी नहीं आई। मैंने वही तरीका रखा है, जो मैं खुद करता हूँ वही आप लोगों को बताऊँगा। तो इंशाल्लाह अब अपने मेज़बान को दिए इजाज़त, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।